ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिक ढिंक चिका ढिंक चिका। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का एक और बढ़िया टाइप का न्यूमेरिकल्स जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रही है। देखने का क्या दिख रही है मेरे भाई? संधारित्र में संचित ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। अब इस प्रश्न को पढ़ने के पहले, इस पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इस किस किस फॉर्मूला पे बन सकता है, संधारित्र संचित ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेकर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि सारा का सारा कमजोर से कमजोर छात्र भी बढ़िया से वीडियो देख पाए और उसका आनंद ले सके। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें पहले सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा U इक्वल टू 1/2 CV²। अब ये आप सोच रिया होगा कि ये फॉर्मूला क्यों बता रही है। फॉर्मूला नहीं बताएंगा तो नहीं बनेगा। हो सकता है कि माथा में हो सकता है माथा के ऊपर से उड़ गया हो। तो सबसे पहले इधर देखने का सी क्या, यू क्या है, तो यू है संचित ऊर्जा, या कहो संचित स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो ये हो गया संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये हो गया। इसका जाहिर सी बात है जब ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल होएगा। सी क्या है मेरे भाई? तो सी है धारिता। धारिता इसका मात्रक क्या होता है? फैराड, इसको बोलते हैं फैराड। वी क्या है? विभव है, और इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, आप चाहें तो 1/2 CV² का फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर बताने का वर्मा। ठीक है, जैसे मान लो कि 1/2 CV² फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। और फॉर्मूला चेंज कैसे कर सकते हैं? Q इक्वल टू सी भी होता है फॉर्मूला। तो आप चाहें तो यहाँ पे C को ऐसे कर सकते हो, C इक्वल टू Q बटा V। अब C के जगह पे ये रखेगा तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। 1/2 C के जगह रख दो Q बटा V, V का स्क्वायर, एगो एगो गया 1/2 Q इंटू V। अगर क्वेश्चन में आवेश और विभव दिया हो, ऊर्जा निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला सवाल में धारिता और विभव दिया हो और ऊर्जा निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू V को हमने इधर भेजा। आप क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके से कि Q इक्वल टू सी भी दिख रहा है, तो इधर V को भेजा है, तो C को भेज के देखो, C को भेज के देखो क्या हो रहा है। तो V इक्वल टू होगा Q बटा C। जब V को इधर भेजेगा, सॉरी C को, तो V इक्वल टू होगा Q बटा C। वैल्यू रखने का U का U 1/2, C का C, और V का स्क्वायर है तो यहाँ रखोगे तो Q² बटा C का स्क्वायर। एगो C से एगो C आ गया, तो आ गया Q² बटा 2C। कहने का मतलब है कि स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा। ठीक है, अगर आवेश और धारिता देगा तो ये फॉर्मूला, अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा, आवेश और विभव देगा तो है फॉर्मूला, अगर स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा और धारिता के साथ विभव दिया हो तो है फॉर्मूला। बाकी सारा का मात्रक याद रखना मेरे भाई, मात्रक नहीं याद रखेगा सवाल बनाने में काफी दिक्कत होगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है मेरे भाई, यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर 500 वोल्ट, वोल्ट दिया है, इसका मतलब है कि विभव का मान दिया है। वोल्ट देने का अर्थ हो गया, देखो इधर बोकवा कहीं का, वोल्ट दिया है, इसका मतलब कि विभव का मान दिया है, मैंने V दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेगा गिवन। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखने का वर्मा चल रही है, बच्चा पार्टी दिख रही है, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे हो गया V का हो गया 500 वोल्ट। कितना वोल्ट? 500 वोल्ट। यहाँ C की वैल्यू हो जाएगी 24 म्यू एफ। C की वैल्यू हो गई 24 म्यू एफ। अब माइक्रो फैराड लिखा है तो 24 का 24 लिख सकते हैं, और माइक्रो के लिए 10 के पावर माइनस 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि माइक्रो की वैल्यू होती है 10 के पावर माइनस 6। यहाँ 24 का 24 लिख दिया, इसके लिए 10 के पावर माइनस 6 लिख दिया, फैराड का फैराड है। अब कह रिया है संधारित्र को आवेशित करने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, कार्य ही ऊर्जा है। कार्य क्या है? ऊर्जा। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, तो कार्य ही ऊर्जा है, तो आप लिख सकते हैं कि W वाट। तो बाई फॉर्मूला सूत्र से क्या होगा देवता, W इक्वल टू 1/2 CV²। 3 फॉर्मूला था यहाँ पे, देखो एक फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है पहला, दूसरा फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है U इक्वल टू दूसरा, तीसरा फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है U इक्वल टू तीसरा।
लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसकी वैल्यू देगा उसी उसी का ना फॉर्मूला लगाएंगे देवता। तो यहाँ देखो कोची कोची का वैल्यू दिया है, सियावा का दिया है, भियावा का दिया है, तो हम सियावा भियावा का पुट करेंगे तो डब्लू का डब्लू, ठीक है 1/2 सी की वैल्यू पुट करने का, सी की वैल्यू पुट करने का तो हो जाएगा 24 गुना 10 के पावर -6 गुना भी लिखा है मेरे भाई, तो भी का हो गया 500 वोल्ट। कितना हो गया 500। कटा दीजिए, कटाइए, ये कट जाएगा 12 12 में, 12 पचे 60, ठीक है, और उस पर से डबल जीरो, फिर से देख लो, ये कट गया 12 12 में, और ये हो गया 12 पचे 60, डबल जीरो यहाँ पे है, और ये 10 के पावर -6 यहाँ पे। अब यहाँ 3 को जीरो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल टू 10 गुना 10 के पावर -3 जूल। मिलाना हो तो मिला सकते हैं। भी की वैल्यू दिया है, सी भी, सॉरी कहतारू मछुआ के कभी कभी गलती से मिसकॉल हो जाता है, जान ले वो देखो यहाँ पे हो गया 12 10 के पावर -6, फॉर्मूला में था भी का स्क्वायर, कहाँ गया, फॉर्मूला में था भी का स्क्वायर, तो भी का वैल्यू रख के स्क्वायर करने का, ठीक है, गलती से मिसकॉल हो गया था, ये हो गया 25, डबल 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है, कटा दीजिए। अब यहाँ पे गुना करो, इसको गुना करेंगे तो 25 से 12 में गुना करेंगे, 12 5 60, हाथ में लागल 6, 12 दूना 24, 24 6 30, 30 लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 गो जीरो था, और साइड में 10 के पावर -6। फिर से देख लो देवता, फिर से देखो, यहाँ जो है भी की वैल्यू दे दिया गया, सी की वैल्यू दे दिया गया, 24 का 24 लिखा, म्यू के लिए 10 के पावर -6 लिखा, W इक्वल टू 1/2 सी भी है, यू लिखो चाहे W लिखो, 1/2 का 1/2 सी की वैल्यू यहाँ से रख दिया, यहाँ पे जितना दिया गया है, और भी का वैल्यू 500, तो चूंकि स्क्वायर है फॉर्मूला में तो हमने स्क्वायर लगा दिया, इससे कट गया ये 12 12 में, ठीक है, ये यहाँ पे उतर गया, 500 का स्क्वायर का है तो 50 25, और 2 गो जीरो का स्क्वायर करोगे तो 4 गो जीरो होएगा, 12 से 25 में गुना करेगा तो 300 आएगा, और 1 2 3 4 4 गो जीरो था तो 4 गो जीरो सटा दिए, इतना लिख दिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 लिख सकते हैं, 10 के पावर -6, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो W की वैल्यू आ जाएगी 3 जूल। ये आंसर हो गया। छाप लेगा फटाक छाप लिया मेरे भाई। चलिए आगे, दूसरा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा इसमें देख लिया जाए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखने का मेरे भाई। 4 म्यूएफ का संधारित्र 200 वोल्ट की आपूर्ति से आवेशित किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि सब, अब 4 म्यूएफ का संधारित्र 200 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ दिया गया है, तो गिवन लिखेंगे, दिया गया है, क्यू की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, सॉरी यहाँ दिया गया है, सी की वैल्यू दे दी गई है 4 म्यूएफ, एफ से पहचान में आया कि धारिता का वैल्यू दिया गया है, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 गुना 10 के पावर -6 वोल्ट। भी का वैल्यू कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है। अब इसका एनर्जी निकालना है, तो सबसे पहले U1 निकाल दो, 1/2 CV²। ध्यान से सुनने का, सबसे पहले 4 म्यूएफ के संधारित्र को 200 वोल्ट की आपूर्ति से आवेशित किया जाता है, तब इसे इस आपूर्ति से विच्छेदित करके 2 म्यूएफ के दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। पहला बार जोड़ा गया 200 वोल्ट से, हटा दिया गया, फिर 2 म्यूएफ से कनेक्ट किया गया। प्रथम संधारित्र की कितनी ऊर्जा का उष्मा एवं वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है, ठीक है। अब आपको बताना है, तो सबसे पहले कंडीशन के लिए ऊर्जा निकलेगा, फिर निकलेगा दूसरे कंडीशन के लिए ऊर्जा निकलेगा, घटा देंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/2, सी का वैल्यू देख लीजिए, तो हो जाएगा 4 गुना 10 के पावर -6, और भी का वैल्यू हो जाएगा 200, क्योंकि ये स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो स्क्वायर दे दिए, कटा दीजिए 2 बार में, 2 गुना 10 के पावर -6, ये कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, इस पर 4 जीरो, चूंकि स्क्वायर है ना, तो दूनी के 4, 2 गो जीरो का स्क्वायर है तो हो जाएगा 4 गो, इसे गुना करो, ये हो जाएगा 8, और 1 2 3 4, 10 के पावर -6, ठीक है श्रीमान, कोई दिक्कत हो रही है? 4 गो जीरो प्लस में है, 6 गो जीरो माइनस में है, 4 को इसमें से घटा दीजिए, तो हो जाएगा 8 गुना 10 के पावर -2, ये आ गया U1 की वैल्यू, चूंकि ऊर्जा है तो जूल में होगा। पहला कंडीशन के हिसाब से निकला। अभी दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि आप यहां से जो आवेशित किया जाता है, इसके बाद आपूर्ति से विच्छेदित करके 2 म्यूएफ के दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। थोड़ा सा कंडीशन समझ लो, पहले एगो संधारित्र है,
ठीक है, ये है 4 म्यू एफ का, कितना का, और 200 वोल्ट ये C1 की वैल्यू हो गई, और 200 वोल्ट मैंने V1 की वैल्यू हो गई 200 वोल्ट के आपूर्ति से जोड़ दिया गया। अब यहां से कह रहा है कि विच्छेदित किया गया, हटाया गया, और इस संधारित्र को कनेक्ट कर दिया गया कितना, तो जहां पे C2 इक्वल टू 2 म्यू एफ, 2 म्यू एफ के संधारित्र से इसे जोड़ दिया गया प्लस Q2। Q1 क्या होगा, पहला का था फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV, यही ना फॉर्मूला होता है जी, Q इक्वल टू CV। तो Q1 के लिए लिखेंगे C1 V1, और Q2 के लिए लिखेंगे C2 V2, C2 V2। उसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे Q इक्वल टू CV, तो Q1 हो गया तो C1 V1, Q2 हो गया तो C2 V2। तो Q इक्वल टू आ गया देवता, C1 का वैल्यू कितना है 4 म्यू एफ, तो 4 म्यू के लिए 10 के पावर माइनस 6, V1 200, C2 2 म्यू एफ, तो 2 गुना 10 के पावर माइनस 6, V2 0, ये खत्म हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर 4 दूना 8, 2 गो 0 है तो 2 गो 0, 10 के पावर माइनस 6। ध्यान दीजिए, ये हो गया स्वाहा, और यहाँ हो गया 4 दूना 8, 2 गो 0 है तो 2 गो 0, 10 के पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 8 गुना 10 के पावर माइनस 6 में से 2 घटा दीजिए -4, ये कूलाम। ये आया कुल आवेश, क्या आया, कुल आवेश। जब कुल आवेश निकल गया, ठीक है, और कुल धारिता कितनी है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट फटाफट, आगे बढ़ाते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, छोटा करें, चलो ठीक, छोटा करने का, छोटा करके इधर रख देते हैं, स्क्रीनशॉट फटाक से पॉज करके अपना लिखते रहना, ठीक है मेरे भाई, समझ लिया है। चलो ढींगा चिका, ढींगा चिका, यहाँ से मिटा देते हैं। चलो ध्यान से देखने का, दिखाई दे रही है, थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, जब बड़ा था तो उसी समय पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे निकला कुल आवेश, तो कुल धारिता कितनी, कुल धारिता C इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो है 4 म्यू एफ प्लस 2 म्यू एफ बराबर हो गया 6 म्यू एफ। लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर माइनस 6 एफ, आराम से लिखा जा सकता है। माइक्रो की वैल्यू म्यू की वैल्यू उतनी होती है। Q का मान वहाँ हो गया, C का मान यहाँ हो गया। अब निकाल देंगे सीधा सीधी, ठीक है, विभव। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि Q इक्वल टू C भी होता है, इसलिए V इक्वल टू क्या होगा, Q बटा C। यहाँ तक कुल आवेश बटा कुल धारिता बराबर हो जाएगा कुल विभव। तो कुल आवेश कितना आया है मेरे भाई, कुल आवेश आया 8 गुना 10 के पावर माइनस 4। कुल धारिता कितना है देवता, 6 गुना 10 के पावर माइनस 6। कटा दीजिए, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा प्लस में 4 बटा 3 10 के पावर 2, ये हो गया वोल्ट। ठीक है, अब 100 से गुना करके 400 बटा 3 भी लिख सकते हैं। कुल विभव निकला, तो इसलिए U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U2 1/2 CV का स्क्वायर। अरे अभी तो बताए हैं, U1 निकला है, अब U2 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 का 1/2। C की कुल धारिता कितनी थी, कुल धारिता है 6 गुना 10 के पावर माइनस 6, और कुल विभव का मान यहाँ आया है, चूंकि स्क्वायर है तो दोनों का पूरा स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेगा तो 16 बटा 9 हो जाएगा। अरे स्क्वायर करेगा इसका तो 16 बटा 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेगा तो 10 के पावर कितना होगा 4। समझ रही है मेरे भाई, कटा दीजिए, कटाइए तो 2 तिया 6, 3 का 9, क्या आया 16 बटा 3, और इससे इसका गुना करेंगे तो 10 के पावर माइनस 2 जूल। ये U2 की वैल्यू आ गई। अब कह रहा कितना ह्रास हुआ, कितना नुकसान गया, तो जो पहला आंसर आपका आया है U1 की वैल्यू जो आई हुई है, उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसी में से U2 की वैल्यू को घटा सकते हैं। आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। U1 के लिए 8 हो जाएगा, 1 2 3 4, इसमें से 4 को 0 घटा दो, चूंकि माइनस में है तो -2, इतना आ गया। तो इसलिए ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, टोटल ऊर्जा U इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 की वैल्यू कितनी है देवता, 8 गुना 10 के पावर माइनस 2, 8 गुना 10 के पावर माइनस 2, माइनस U2 की वैल्यू है 16 बटा 3 10 के पावर माइनस 2। अब थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, बाकी सब निकालते रहना तुम। 8 माइनस 16 बटा 3, अब क्या करेगा, LCM ले ला, 8 3 के 24 माइनस 16 और बटा 3 गुना भाग कर लेना, फटाक से आंसर आ जाए। चलो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं।
हो गया मेरे भाई, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे चलें। चलिए, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का देख लो मेरे भाई, ये तो बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। गिवन सी की वैल्यू दे दी गई है, भी की वैल्यू दे दी गई, अपने से पुट कर लेना, वैद्युत ऊर्जा का मान निकालना, यू की वैल्यू निकालते रहना। चलो 1/2 सी भी स्क्वायर, थोड़ा सा हिंट और दे देते हैं। सी का वैल्यू दिया है 12 पी एफ, पी का मतलब होता है पीको, तो 10 के पावर माइनस 12 होता है। जैसे माइक्रो का मान होता है 10 के पावर माइनस 100, उसी तरह पीको का मान होता है 10 के पावर माइनस 12। उसके बाद भी की वैल्यू दे दी गई है 50 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए यू की वैल्यू निकालनी है, वैद्युत ऊर्जा, तो हो जाएगा यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर। ये बना लेना भाई, अब इतना नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये बना देना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसमें भी हिंट देते हैं, बना सकते हो। गिवन दिया गया है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो। 600 पीएफ, थोड़ा सा ध्यान से समझने का, न्यूमेरिकल देखते देखते उमाऊ आएगा तो कैसे काम चलेगा। 600 पीएफ धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट आपूर्ति से आवेशित किया जाता है। यहाँ 600 पीएफ धारिता है, तो सबसे पहले सी की वैल्यू दे दी गई है 600 पीएफ, तो 600 का 600, पी की वैल्यू 10 के पावर माइनस 12 और एफ का एफ 6 और 10 के पावर कितना हो गया -10, ये एफ, ये सी का मान हो गया। भी की वैल्यू कितना दिया है 200 वोल्ट, भी की वैल्यू 200 वोल्ट, आपूर्ति बंद करके 600 पीएफ के बिना। अब सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इससे इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और ऊर्जा की बात हो रही है मेरे भाई, तो फॉर्मूला तो वही है U1 की वैल्यू, ठीक है, 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 का 1/2 सी की वैल्यू, सॉरी 1/2 का 1/2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुना 10 के पावर -10 और भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, चूंकि स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। समझ लिया मेरे भाई, कटकटा दीजिए, पहले 3 3, ये हो जाएगा कितना 4, इस पर 4 गो 0 और 10 के पावर -10, चलिए 4 तिया 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10 के पावर -10, 12, ये हो जाएगा 10 के पावर -6, 4 0 है प्लस में और वहाँ पे है 10 0 माइनस में, कैंसिल हो गया। यहाँ देख लो फिर से 1/2 सी भी स्क्वायर, तो 1/2 सी की वैल्यू कितनी है, कितना है 600 को हमने क्या किया है 600 का 600, पी के लिए 10 के पावर -12, एफ का एफ, यहाँ 6 हो गया, 2 0 प्लस में था, 12 0 माइनस में था, तो 2 कैंसिल हो गया, 10 के पावर -10। वोल्ट कितना सप्लाई किया गया है 200 से, तो हम लोग 1/2 सी भी स्क्वायर निकाल दिया। सी की वैल्यू यहाँ है 10 के पावर -10 जो यहाँ पे आया हुआ है, भी की वैल्यू कितना है 200, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, कटा दिया 3 बार में, ये हो गया आपका कितना, ये आ गया आपका 4000 का, यहाँ 200 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी का 4, चूंकि डबल 0 है तो 4 को 0 और हो गया, ये बच गया। इसमें से 4 तिया 12 और ये 4 0 है तो 4 0, ये ऐसे, अब इसमें से 4 0 माइनस हो गया, ये U1 की वैल्यू आ गई जूल में। अब इसको थोड़ा सा समझिए, कह रहा है कि इससे काटा गया और फिर आपूर्ति बंद करके इसे 600 पीएफ के बिना आवेशित संधारित्र से जोड़ दिया गया। जैसे जब बराबर धारिता दी होती है तो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसका मतलब हुआ कि जो उसकी ऊर्जा होगी आधी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि जब U2 निकालोगे U2, ठीक है, तो जो जितना इसमें कनेक्ट किए हो फिर इसको कनेक्ट किए हो बराबर धारिता को, तो जो ऊर्जा उसकी होगी बराबर बराबर रूप में खंडित हो जाएगी, कुछ इसमें रह जाएगी कुछ इसमें। तो अगर 4 आता है तो 2 और 2, 10 आता है तो 5 और 5, इसी तरह से यहाँ पे ऊर्जा, टोटल ऊर्जा ये आया हुआ है, उसको आप बराबर बराबर भाग में खंडित करिएगा तो इसका आधा भाग इसमें प्राप्त होगा, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा 12 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधा भाग खंडित होकर, ठीक है, दूसरे संधारित्र में कनेक्ट हो गया क्योंकि धारिताएं समान थी, ठीक है। तो इसलिए ऊर्जा में ह्रास क्या हो गया, क्योंकि ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा हानि कितनी हो गई, ऊर्जा हानि हो गई U इक्वल टू U1 - U2, मतलब 12 10 के पावर -6 और -6 गुना 10 के पावर -6, माइनस करोगे तो होगा 6 गुना 10 के पावर -6। मुझे लगता है कि ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, इसमें कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे बैठ के बढ़िया से फेयर करिए, कहीं दिक्कत हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताने का कि किस प्रकार से हो रहा है, दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक जहाँ रहिए
स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।